हमारे भैया जी ने बहुत अच्छा प्रसंग गाया, जितनी तारीफ की जाए कम है। हाँ बिल्कुल कम है। मैंने बताया था कि वहां उस विंध्याचल पर्वत पर राजा कनक की लड़की के श्राप के कारण किसी का मुख बंदर को हो गया, किसी का सुअर का। हाँ तो हमारे भैया जी बताए कि जो सुअर का मुख था वो नरसिंह भगवान थे। अच्छा जो सुअर का मुख था हाँ वो नरसिंह भगवान थे। और आप लोग जानते कि नरसिंह भगवान का मुख किस चीज का था? नर और आधा नर और आधा सिंह उसी को कहा गया नरसिंह। मुख था सिंह का, बाकी शरीर नर का। हाँ तो भैया जी बता रहे कि जो सुअर का मुख था वो नरसिंह थे। अब पकड़े जाओ कत्ता सांच है। और बताए कि जो बानर का मुख था पशुमुखी वो पंचमुखी हनुमान जी थे। जो पंचमुखी हनुमान जी हैं उनके किस किस चीज का मुख लगा है इनको कुछ नहीं पता है। ये बता दिया कि बानर का मुख पंचमुखी हनुमान थे। पहला मुख बानर का है, जो 5 मुख हैं। हाँ पहला मुख बानर का है, दूसरा मुख गरुड़ का है, तीसरा बाराह का है, चौथा मुख अश्व का है और 5वां मुख नरसिंह का है। बहुत सही। ये 5 मुख जब हुए उसी को पंचमुखी हनुमान बताया गया है। लेकिन ये बता रहे कि जो बानर का मुख था वो पंचमुखी हनुमान थे। यानी जो झूठ होगा तो वो पकड़ा जाएगा। जरूर पकड़ा जाएगा। अब नरसिंह भगवान को बता रहे सुअर का मुख था, यहाँ कोई बात नहीं। ये भी कोई बात हुई। भाई नर और सिंह और 5 मुख हनुमान जी के थे। गरुड़ का, बारह का, अश्व का, नरसिंह का, वानर का। इधर हाँ तो भैया जी जब उस कथा में जाने की कि हमको कुछ नहीं पता कनक नगरी का इतिहास, वो लड़की पूछ रही थी, तब तो बोलो नहीं ना बोलो। तो उधर कुछ नहीं बोले। बताए कि भगवान शंकर वहां से चल दिए और एक राजा था उनका भक्त, उनके 100 रानी थी। हाँ वो राजा मर गया। मर गया। अब देखिए कथा दूसरी जोड़ दिया इसमें। वो राजा ईला की कहानी छोड़ करके इसमें दूसरी कथा जोड़ दिया कि वो राजा मर गया। भगवान शंकर गए एक गुफा में अपने शरीर को रख दिया, जीवात्मा निकाल कर राजा के शरीर में प्रवेश कर दिया। प्रवेश कर दिया। लेकिन राजा के शरीर में भगवान शिव ने अपनी जीवात्मा क्यों प्रवेश किया? क्यों? भक्त उस संसार में भगवान शिव के बहुत हैं। बहुत सही है। है। जो कोई उनका भक्त मर जाए उमा जहाँ जीवात्मा अपन डाल दिए। हाँ उसका कुछ कारण था। सही है। उस राजा के 100 रानी थी, हाँ कोई संतान नहीं थी। तो रानी यही विलाप करती थी कि हमारे कोई संतान नहीं और आगे मेरा वंश राजपाट कौन देखेगा। हाँ तो भगवान भोलेनाथ के दया आई और अपने गणों से कहा कि तब तक मैं राजा के शरीर में प्रवेश करूंगा हाँ जब तक के रानी गर्भवती ना हो जाए। जो बड़ी रानी है हाँ जब तक वो गर्भवती नहीं हो जाएगी तब तक मैं राजा के शरीर में मेरी जीवात्मा रहेगी। और जिस दिन रानी गर्भवती हो जाएगी बस उस दिन मैं उस शरीर को छोड़ करके अपने शरीर में आ जाऊंगा। तब तक तुम मेरे शरीर की रक्षा करना। ये बात भैया बता रहे 1 महीना 5 दिन बताना है। 1 महीना हाँ ये नहीं बताया था। कहा था जो रानी गर्भवती हो जाएगी और मुझको पता चल जाएगा कि राजा का वंश आगे बढ़ जाएगा, तब मैं राजा के शरीर से जीवात्मा निकाल करके पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा। ये बात लेकिन भैया जी ने बताया कि कुछ मंत्री दूतों को ये संदेह हुआ कि राजा नहीं, क्योंकि उनका चाल चलन सब कुछ बदला बदला सा लगता था।
तो विचार करने लगे कि इसकी जीवात्मा है किसकी, हाँ इसकी खोज करेंगे। हाँ तब एक दिन ढूंढते 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 और ये करिश्मा जब भोले बाबा ने किया था तो एक बुढ़िया देख रही थी। अच्छा। सारी जानकारी उस बुढ़िया को थी। वो बुढ़िया जाकर के मंत्री लोगों से बताती है कि इसमें जो जीवात्मा है हाँ ये राजा की नहीं है, ये हमारे सामने की घटना है। जो कुछ सलाह मशविरा हुआ हमारे सामने का है। और चलो मैं तुमको बताती हूँ लाश कहाँ कि लाश कहाँ है। राजा की भोलेनाथ जो इस जीवात्मा में राजा के शरीर में है, इसकी लाश कहाँ, चलिए मैं तुमको बताती हूँ। तो मंत्री लोग सोचे लाग कि अगर वह लाश खत्म कर दी जाए तो ये कहाँ भाग गए? तो राजा हमारा हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच में जिंदा आ रही है। अने पता नहीं कब निकल गई वो अपने शरीर में आ जाए, हमारा राजा फिर मर जाए। बात तो सही है। तब वो दूत क्या करते हैं, क्या करते हैं? राजा के मंत्री। और एक बात भैया जी से मैंने पूछा था क्या? कि परम सुंदरी की प्रतिज्ञा क्या थी जो 3 लोक में कोई पूरी नहीं कर पाया। उससे मतलब नहीं। उससे कोई मतलब नहीं। जो बताए निंदर हरण कह लेंगे। हाँ चलिए ठीक है, ज्यादा कुछ कहना नहीं है, सुबह की बेला है। हाँ हाँ ज्यादा कहे सुने कोई मतलब नहीं। जाओ तो आइए कहना है, हाँ कहना नहीं कहना फिर कहा यानी प्रसंग में कहना है अच्छा यार कि भोले बाबा का शरीर गुफा में बताएं कि वो दूत आग लगा देता है। तो कैसे देखे उनके प्राणों शरीर की रक्षा कैसे होती है। ये बात तो एक लाइन कहना है, उधर देखिए काफी समय बीत गया, भोले बाबा कैलाश पहाड़ पर नहीं गए पानी बेकर और भवानी परेशान कि हमारे स्वामी काफी दिन हो गए जो आज तक वापस कैलाश पहाड़ पर नहीं आए। तो कवि को लिखना पड़ा कैसे? अरे बिकल गिर जा और महारानी ना, आहे और बिकल गिर जा महारानी ना, अरे नहीं आए, और नहीं आए, नहीं आए त्रिपुरारी बिकल गिर जा महारानी अरे नहीं आए त्रिपुरारी बिकल गिर जा महारानी। ओ और बिकल गिर जा महारानी वो भी काला गिर जा महारानी। नहीं आए त्रिपुरारी नहीं आए नहीं आए त्रिपुरार बिकल गिरजा महारानी। हाँ अगर किसी नारी का पति अगर 1-2 दिन घर में ना आए वापस तो उसको अजीब सा लगने लगता है। और क्या भैया और जहां पर महीनों की बात आ जाती है अरे
तो जब महीना बीत गया पूरा तो भवानी परेशान होने लगी। और जब परेशान होने लगी तो कवि को लिखना पड़ा। कैसे संदीप भैया ध्यान से सुनना है, तुम्हारे प्रश्न का सटीक उत्तर है। कहा सुमिरा गौरी गणेश और सारी दे तुम्हें मनाई और बिहन हरण गणराज शीश चरणों में नवा। कहा तुम्हारी और दया दृष्टि कृपा से कीन देव कल्याण ज्ञान और आज सुवन यहाँ अरज करते हैं। आज सुवन यहाँ अरज करती है। आज सुवन यहाँ अरज करती है। ओ आज सुवन यहाँ अरज करती है। मोरे रामा सुनीली अखीर पानी धान हो बिचारे महारानी हो बिचारे महारानी। मोरे रामा दुनिया आज हो बिकाले महारानी अरे बिकाले महारानी। मोरे रामा नहीं आए त्रिपुरारी हो बिचारे गिरजरानी हो बिचारे गिरजरानी। मोरे रामा नहीं आए हैं त्रिपुरारी हो बिकाले महारानी अरे बिकाले महारानी। इस प्रकार से आज जब काफी समय बीत गया तो भवानी अपने मन में विचार करती कि मैं अपने स्वामी को कहाँ ढूंढने जाऊं। तो विचार करती हैं तो सबसे पहले देखिए किसके पास जाती हैं, परमपिता ब्रह्मा के पास। और ब्रह्मा जी से कहती कि हे परमपिता, काफी समय बीत गया, हमारे स्वामी वापस नहीं आए, शायद तुमको मेरे स्वामी के बारे में मालूम हो। तो ब्रह्मा जी बताते कि देखिए हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है। हाँ भगवान विष्णु के पास जाते हैं पार्वती सती जी, भवानी तब भी पता कुछ नहीं चलता है। तो ब्रह्मा जी देखे किसको बुलवाते हैं। किसको बुलवाते हैं? कहा भे भोला लापता और देवतन चिंता भारी। और रही है गिरजा रोई और रही है गिरजा रोई शोक पति का है और तब ब्रह्मा अपने मन सोचे मनवा करत विचार। भाई अपने मन सोच मन करत विचार। तब ब्रह्मा अपने मन सोचे मनवा करत विचार। तब भाई अपने मन सोच मन करत विचार। अरे गुरु मच्छर का बुलवाया हाय मोर रामा।
बात सुनते हैं देवताओं में हाहाकार मच गया कि भोलेनाथ गायब हो गए, भोलेनाथ कब हो गए? महीनों से बीत गया, उनकी कोई खबर नहीं चल रही कहाँ हैं। तो ब्रह्मा जी देखिए मच्छिंद्र नाथ को बुलवाते हैं और कहा कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि भगवान भोलेनाथ को ढूंढ करके लाओ। लाना है। कहीं पर भी हो इस भूमंडल पर, चाहे देवलोक में हो, चाहे मृत लोक में हो, चाहे पाताल लोक में हो, हाँ, कहीं भी हो। तुमको ढूंढ करके भोलेनाथ को लाना है। अरे वाह, क्योंकि मच्छिंद्र नाथ, गुरु मच्छिंद्र नाथ ब्रह्मा का ही अंश है। हाँ, सही है। आदेश करते हैं परमपिता ब्रह्मा जी कि भोले बाबा को ढूंढ करके लाओ। पार्वती परेशान है, तो पार्वती और देखिए माँ भवानी कहती क्या है, क्या कहती हैं? कहा थर थर का परे बदन नयन से ढुरकती मीरा पति सोच मां बिकल सूख गयो सकल शरीरा और बिना शंभु के कैसे जीवे है जीवन बेकार। बिना शंभु के कैसे जीवे है जीना बेकार। बिना पति के कैसे जीवे है जीना बेकार। बिना शंभु के कैसे जीवे है जीना बेकार। चले मच्छर गुरु मच्छर तब चलती ना है मोर रामा करी कहे तो का जाने निकाल महारानी भैया इस प्रकार से भवानी का शरीर सूखते चला जा रहा है कि मेरे स्वामी अगर नहीं आएंगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। और किसी नारी का अगर पति गायब हो जाए तो उसकी क्या दशा होगी। सचिव प्रसाद एक रात भजन गावे आवत हैं तो छुटकी खाना पानी सब छोड़ दिए थे। तो आज देखिए ब्रह्मा जी से मच्छिंद्र नाथ वादा करते हैं कि जीवित या मृत मैं भगवान शिव को ढूंढ करके लाऊंगा। तो मच्छिंद्र नाथ अपार शक्ति थी उनके पास और अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा जब मच्छिंद्र नाथ देखते हैं तो कहते वाह भोलेनाथ लीला दिखला रहे हो, मस्ती कर रहे हो। तो तब तक मच्छिंद्र नाथ चलते चलते वहीं पर पहुंचे जहां पर भगवान शिव की लाश थी। और तब तक वो राजा का दूत आकर के उस गुफा में आग लगाता है। सोच रहा कि गुफा में आग लगा दे मैं जो कुछ हो सब बढ़ जाए। तब तक मच्छिंद्र नाथ वहां पर पहुंच जाते हैं तो कवि को लिखना पड़ा कैसे? कहा इधर मच्छिंद्र नाथ अरे गुफा तक पहुंच और राजा के राजदूत गुफा में आग लगा।
लाश शिव की जल जाओ, अगर लाश शिव की जल जाए, अगर लाश शिव की जल जाए, मोरे रामा मोरे रामा मोरे रामा मोरे रामा कैसे जोगी है पुरानी हो इस प्रकार से आज मच्छिंद्र नाथ सोच रहे कि अगर भोले बाबा की लाश जल गई तब तो अनर्थ हो जाएगा। कैसे मैं जो ब्रह्मा जी से वादा करके आया हूँ मेरा वादा कैसे पूरा होगा। आज देखिए जो ही लगती गुरु मच्छिंद्र नाथ अपनी शक्ति के द्वारा सारी आग पर काबू पा लेते हैं, बुझ जाती है आग। इतनी शक्ति थी मच्छिंद्र नाथ के पास कि हनुमान जी को एक बार परास्त कर दिया था। और क्या तो आज अपनी शक्ति के द्वारा आग देखिए आग को बुझा देते हैं, और जब बुझा देते हैं तो वो राजा का दूत समझ गया कि ये कोई सिद्ध पुरुष है, और क्या कोई संत है, इसके आगे मेरी उपाय नहीं चलेगी। वो भागता है, जब भागता है तब देखिए मच्छिंद्र नाथ वहां पर अपने मंत्रों के द्वारा गुफा को चारों तरफ से बांध दिया। ऐसा मंत्र पढ़ के बांध दिया कि ना तो कोई इसके अंदर जा सकता है, ना इसके अंदर कोई चीज प्रवेश कर सकती है। अपने मंत्र के द्वारा भगवान शिव की लाश को सुरक्षित कर दिया, और जब सुरक्षित कर देता है तो उसी नगर को पहुंचता है जहां पर भगवान शिव की आत्मा राजा के शरीर में थी। तो मच्छिंद्र नाथ वहां पर देखिए कहते क्या है, क्या करते हैं। कहाँ गए मच्छिंद्र नाथ, अरे भूप महलन को जाई, और जहां पर राजा बैठे गुरु तहां पहुंचे। हो जा कहाँ देखो राजा, अरे जब मच्छिंद्र का भाई कीना दंड बना, ओ सारा हाल सब सारा हाल सब जानो, ओ सारा हाल सब तब जानो। रामा
मच्छिंद्रनाथ गए, राजा जहां पर अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, खचाखच दरबार भरा था। मच्छिंद्रनाथ को प्रणाम किया, लेकिन वो जीवात्मा भगवान शिव की थी। हाँ समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ हो गया गड़बड़ है। है। अगर गड़बड़ न होता तो मच्छिंद्रनाथ यहाँ पर आते नहीं होते। तो आज देखिए राजा को अलग बुला करके मच्छिंद्रनाथ कान में कहते हैं कि भगवान, अब अगर आपकी लीला पूरी हो गई हो तो चल दीजिए, मामला बड़ा गड़बड़ हो गया था और तुम्हारे बगैर भवानी परेशान है, नहीं तो तुम यहाँ राजक शरीर में बैठे, भवानी हुआ मर गई है। सही है। और हमारे घर मालिक यानी राजेंद्र भैया जी आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, बोले सच्चे दरबार की जय। तो आज भोलेनाथ राजा के कान में गुरु मच्छिंद्रनाथ कहते कि भोलेनाथ, हाँ अब चलो लीला बहुत हो चुकी है, अगर लीला जाकर दिखाओ चक्कर में पड़ी हो तो भवानी तुम्हारी गाय, तो भवानी तुम्हारी गायब, तुम अकेले रही हो और अब तुम्हारा लाश मरी गया। सारी कहानी चुप्पे से बता दी कि किसी प्रकार से मैंने तुम्हारी लाश को बचा दिया है। तुम गढ़ों से वादा किया था, वादा खिलाफी हो गए हो, तुम्हारे गढ़ तुम्हारी लाश को छोड़कर चले गए हैं। तब तो भोलेनाथ का अलग मामला बड़ा जटिल फंसा और तब तक उस राजा की जो बड़ी रानी थी वो गर्भवती हो जाती है। ये बात तो भोलेनाथ सोचने लगे कि अब वंश भी बढ़ जाएगा और हमारे भक्त का वंश चल जाएगा, हमको अपने शरीर में जाना होगा और ये भेद भी अगर और रहेंगे तो भेद खुल जाएगा। तो भोलेनाथ करते क्या है, क्या करते हैं? कहा गर्भवती राजा की रानी और शंभु करत विचार, बने मन में ये कहा मनसा और हमारी पूरी हो गए और पंसया जे चली जाए और जाना चाहे शरीर में, जाना चाहे शरीर में अपने, जाना चाहे शरीर में, जाना चाहे शरीर में अपने। और रामा बोले रामा, अरे सब बोले त्रिपुरारी निकल गिर जा महारानी। तब बोले कतुराई निकल गिर महारानी। तब बोले ओ बिकल गिरिजा महारानी ना, ओ बिकले महारानी। अरे नहीं आए त्रिपुरारी बिकल गिरिजा महारानी ना। नहीं आए त्रिपुरारी बिकल महारानी। भगवान भोलेनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ से कहते हैं कि हे मच्छिंद्रनाथ, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, आप यहाँ से चलिए और मेरी लाश की रक्षा तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरी लाश की रक्षा करना। तो मच्छिंद्रनाथ फिर कान में कहा कि जल्दी और ज्यादा दिन हम न रोक पाई। हाँ बात तो सही तो भगवान भोलेनाथ कहते चलिए मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तुम वहां पर पहुंचिए, मैं आ रहा हूँ। मच्छिंद्रनाथ जी चल देते हैं और इधर वो राजा सिंहासन पर बैठा था, एक बहाना था और सिंहासन से गिर जाता है। जब गिर जाता तो पता चली राजा मर गया। हाहाकार मच गया महलों में कि राजा नीक नीक सिंहासन पर बैठ रहे हैं, गिर के तुरंत खत्म हो मर गए। गए। भगवान भोलेनाथ अपने जीवात्मा निकाल करके अपने शरीर में पहुंचा दिया, राजा यहाँ मर जाता है। जब जीवात्मा भोलेनाथ के शरीर में पहुंची तो शरीर जब उठकर बैठ जाता तो भोलेनाथ मच्छिंद्रनाथ से कहते को ऐसा करो, यहाँ से हम तुम चुपचाप निकल चले, तुरंत। ये भेद कोई जानने ना पाए तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ तो कवि को अंत में लिखना पड़ा, कैसे?
गई लपटा। जौखन भवानी देखिन कई महीने के बाद हमारे स्वामी आए हैं, पकड़ के तुरंत ही लपटाए गए। कहीं जो बताओ तुम रहो कहाँ हैं? लेकिन इधर क्या होता है? क्या होता है? कहा राजा मर के भैया राज महल अरे छावा तू कया पार कहा यार के परदारो कहाँ यार के परदारो वे, कहाँ यार के परदारो वे। से भगवान भोलेनाथ अपनी जीवात्मा अपने शरीर में पहन करके कैलाश पहाड़ पर पहुंचे। भवानी देख करके लिपट जाती हैं और इधर राजा की रानी गर्भवती हो गई थी। भोलेनाथ सोचे लाख वंश तो बढ़ीन गई, अब क्या कहना? अब इधर हाहाकार मचा, राजा जिंदा हो गया, फिर मर गए, फिर मर गए। तो कुछ लोग कहा चलो भाई बड़ी रानी गर्भवती है, अरे हाँ वंश तो आगे बढ़ जाई, बढ़ जाई। राज चलाने वाला आ जी, राज चलाने वाला भगवान चाहिए तो कोई लड़का आ जाए। आओ का तो प्रसंग का विराम है।